नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम निकट है, अर्थात बिहार से जुड़े बहुत से एग्जाम हैं जो बहुत निकट है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट को देखेंगे। तो अभी तक जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम लोग बिहार के एंशिएंट के पार्ट को कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़े हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़े हैं, हर्यक वंश के बारे में पढ़े हैं। उसके मौर्य वंश के बाद जो है हम 2 पॉइंट स्किप किए हैं, जिसमें आप शुंग वंश और कण्व वंश आता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि हर्यक वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, ये एक पीरियड रहा जिसमें हम लोग मौर्य वंश तक के बारे में पढ़े थे और कण्व और शुंग अर्थात शुंग और कण्व वंश को हम लोग क्या किए थे, स्किप किए। उससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्रम लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी वीडियोस जो एंशिएंट हिस्ट्री से है, बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री से 2-3 वीडियोस अपलोड भी कर दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे, देख भी लिए होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो बिहार से तो बिल्कुल रूप से ही रिलेटेड है। रीजन ये क्या है कि महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है और महावीर के बारे में पढ़ना है। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चूंकि इनका उद्गम स्थल ही बिहार है, तो ये इससे क्वेश्चन जो है 100% बनेंगे ही बनेंगे। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति या कोई भी धार्मिक क्रांति का उद्गम क्यों होने लगा, तो इसका एक रीजन रहा कि जैसे जैसे युद्ध होता गया, जो क्षत्रिय थे, जब युद्ध होता गया तो एक स्थिति ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रिय को ये कहा जाता था कि आप क्षत्रिय हैं और आपके द्वारा हजारों हत्या की गई, अर्थात भले आप देश के हित में किए लेकिन आपके द्वारा हजारों हत्याएं की गई तो आपको नर्क मिलेगा। जो एक धारणा होता है नर्क मिलेगा। तो अब सब जितने भी क्षत्रिय राजा महाराजा थे तो वो चिंतित हो जाते थे कि बात सही है कि हमने हजारों का वध किया है, तो ऑब्वियसली मतलब ये निश्चित ही है कि मिलना ही चाहिए, नर्क ही मिलेगा। तो ब्राह्मणों का एक उपाय था, ब्राह्मण का ये कहना हुआ कि हाँ एक उपाय है जिसमें आप नर्क नहीं जा सकते। तो राजा महाराजा पूछते हैं तो ये बताते हैं कि देखिए, घोड़े का दान इतना कर दीजिए, गाय का दान कर दीजिए, बड़ा बड़ा क्षेत्र ब्राह्मण को दे दीजिए, मतलब सारा क्षेत्र ब्राह्मण को दे दीजिए। तो ऐसा स्थिति हुआ कि जितने भी राजा महाराजा थे अंततः अधिकांशतः ब्राह्मण को सौंपने लगे। अब ब्राह्मण को इतना सौंपने लगे कि एक स्थिति ऐसा हो गया कि सारा क्षत्रिय पलायन करने लगा और ब्राह्मणों का अस्तित्व हो गया। चूंकि ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ के ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं था, जिसके कारण से और भी जो बाहर से अर्थात बोल सकते हैं कि इंडिया से बाहर से जो भी व्यक्ति आए यहाँ पे आसानी से शासन कर लिए। खैर वो एक पॉइंट रहा जिसको आपको एक समझना एक आसान हो जाएगा। खैर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो बिहार था, बिहार में 2 धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 इंपॉर्टेंट धर्म माना जाता है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और जैन धर्म के बारे में। तो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को पढ़ना बहुत ही आसान तरीका है। हम बौद्ध धर्म को 4 स्टेप में पढ़ेंगे। एक तो पहले इसके बारे में परिचय पढ़ेंगे, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसके सन्यासी जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थात जब ये सन्यास हो जाते हैं तो उसके अवस्था में पढ़ेंगे। तीसरा जो अवस्था होगा उसके बारे में हम लोग संगति के बारे में पढ़ेंगे और चौथा जो होगा वो महत्वपूर्ण तथ्य जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित होंगे। देखिए, तो पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर सन्यासी जीवन, संगतियां जो जो इनके समय में संगति की गई थी उसके बारे में, और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और चूंकि जैन और बौद्ध दोनों एक ही साथ पढ़ने का रीजन भी कि हम कंपैरिजन कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर चर्चा किया गया। तो ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म में यदि हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि थे, अर्थात उनके जो पिता थे, उनके पिता का जो नाम था सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम, और उनके पिता का जो नाम था वो सूत्रोदन था। पिता का नाम सूत्रोदन था और सूत्रोदन जो थे वो शाक्य मुनि थे, शाक्य कुल के मुखिया के रूप में जाने जाते थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इन्हें एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। इनसे जो 2-3 पॉइंट जुड़े हुए, चूंकि परिचय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तथागत आप समझ गए होंगे कि तथागत एशिया की रोशनी को कहा जाता है।
शाक्य मुनि, चूंकि उनके पिता शाक्य कुल के थे मुखिया, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। और चौथा नाम है गौतम बुद्ध। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया देवी, उनका मृत्यु हो जाता है, अर्थात महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने के बाद महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण करती है उसकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है, तो गौतमी के नाम से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के नाम पर इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए, पिता का नाम तो आप देख ही चुके हैं, पिता शत्रुघ्न है जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे, और माता महामाया देवी थी। और इनकी पत्नी की यदि हम लोग बात कर ले तो इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोधरा। यशोधरा इनके पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र थे, एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। यदि हम बात कर ले महात्मा बुद्ध की जन्म का, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु में हुआ था। अब देखिए इससे पॉइंट क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। कपिल वस्तु नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु का एक क्षेत्र आता है लुम्बिनी, वहीं पे इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जितना भी अच्छा कार्य हुआ, जितना भी अच्छा कार्य हुआ वो सब पूर्णिमा के दिन हुआ, और जितने भी गलत काम अर्थात जितना भी अपघटन घटनाएं दुख और व्यथा वाला काम हुआ सब अमावस्या के दिन ही हुआ है। तो जिसमें यदि हम लोग देखेंगे कि कपिल वस्तु, लुम्बिनी और नेपाल, जन्म की हम लोग बात कर ले तो 563 BC को हुआ था। तो एक बार हम देखिए मॉडल रूप में बता देते हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तथागत का मतलब एशिया की रोशनी के नाम से। प्रजापति गौतमी के नाम, इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे। पिता का नाम शत्रुघ्न, माता का नाम महामाया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, और जो क्षेत्र थे वो नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जरूरी जानना, क्योंकि ये सिर्फ एक परिचय का भाग है तो उसको हम लोग जानेंगे। तो इनके गुरु जो थे, इनके 2 गुरु थे, एक का नाम था अलार कलाम और दूसरा का नाम था रामरुद्र। देखिए ये एक मोह माया से घिर गए थे, महात्मा बुद्ध मोह माया में घिरे हुए थे और उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था इनको। इसी के कारण से इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग बताएंगे कि ज्ञान प्राप्ति मतलब कैसे हुआ। ये आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति इतने वर्ष में हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति कैसी हुई उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिचय वाला पार्ट आप देख लिए होंगे कि नाम, बचपन का नाम, सिद्धार्थ तथागत, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और जन्म जहाँ हुआ था ये पॉइंट। अब चलते होंगे गृह त्याग, सन्यासी जीवन। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं। अब देखिए गृह त्याग करने का एक रीजन रहता है कि चूंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम लोग वैसे पॉइंट को ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। कि ऐसा कहा जाता है कि जब एक यात्रा के निकले थे तो उसमें देखे थे एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है। दूसरा देखिए बीमार व्यक्ति को, बूढ़ा को देखे, पहले बूढ़ा को देखे, फिर रोगी को देखे, फिर देखे तीसरा को बॉडी को ले जाया जा रहा, चौथा में सन्यासी रूप में देखे। तो उनको ये मन में ये हुआ कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इन सभी के विचार को उनके मन में आने लगा और अंत में निर्णय लिए और 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह का त्याग किया था, घर का त्याग कर दिया। क्योंकि घोड़ा के माध्यम से गृह का त्याग किया, तो ये याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2-3 टर्म होता है कि गृह त्याग की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात गृह त्याग, घर त्याग करने की प्रक्रिया की भाषा को कहते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, जिसका सिंबल घोड़ा लिया गया। तो गृह त्याग की प्रक्रिया घोड़ा से किया गया, इसीलिए सब क्या बोलेंगे महाविनिष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग किया था। दूसरा, अब देखिए कि 7 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया, हमारे से बिहार में बोध गया एक क्षेत्र है, बोध गया एक क्षेत्र है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उनका नाम था बोधि वृक्ष। क्या नाम था? बोधि वृक्ष। इसीलिए बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष ही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निरंजना नदी है, निरंजना
नदी के किनारे पीपल वृक्ष, उन्होंने पहला उपदेश भी दिया था, उसके बारे में सिंपल सा याद रखिए। निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष, याद रखिए बोधि वृक्ष के निकट निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति है इसके बारे में बोलते हैं। जब ये कठोर तप कर रहे थे तो तप करने के पश्चात आंख बंद किए और आंख बंद करने के बाद मन से प्रश्न किए, मतलब प्रश्न जैसे मन में किए उनका उत्तर ऑटोमेटिक मिलने लगा उनको, वही ज्ञान की प्राप्ति है। जब सुबह सुबह वह ध्यान में थे तो मन में जैसे प्रश्न आया उनके तो उत्तर मिलना स्टार्ट हो गया। तो एक ऐसा लगा कि उनके ज्योतिर्प्रकाश पड़ रहा है उनके शरीर पे और उनके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो उसी समय उनको अनुभव होने लगता है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो जितने मन में प्रश्न सोच रहे थे उनका उत्तर मिलता जा रहा था, तो यही ज्ञान की प्राप्ति है। मतलब मन में जो आपका प्रश्न हो रहा है उसका उत्तर मिल रहा है, तो यही हुआ ज्ञान की प्राप्ति। उनके हर एक प्रश्न का उत्तर उनको मिलने लगा। अब इनसे जुड़ा हुआ 2-3 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका पहला जो उपदेश हुआ वो सारनाथ में उपदेश हुआ, और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया गया वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। और इनकी जो भाषा रही है, मतलब जो उपदेश देने का, वो पाली भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इनके पीरियड में। तो पहला हम लोग देख लिए, पहला उपदेश सारनाथ में, और सर्वाधिक कहाँ, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब चलिए इनकी मृत्यु की थोड़ा हम लोग बात कर लें। इनकी मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC को ही कुशीनगर, मल्ल की एक राजधानी है कुशीनगर में, अतिसार की बीमारी से हो जाता है। इसके पीछे छोटी सी कहानी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंदुक नाम का एक मल्लाह, मतलब ये कि जो सुअर वगैरह का जो काम करते हैं उनके द्वारा मांस दिया गया, और गौतम बुद्ध जो है उनके मांस का सेवन किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अतिसार नामक बीमारी हो गया था, और बीमारी होने के पश्चात उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो सन्यासी जीवन के बारे में हम अलग अलग पॉइंट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझना बिल्कुल आसान है। तो सन्यासी जीवन को क्या, 29 वर्ष में ज्ञान की, 29 वर्ष में गृह त्याग किए, 7 वर्ष के बाद, अर्थात 7 वर्ष बोल सकते हैं सिंपल सा, तो 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में याद रखेंगे। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो बोध गया में होती है, और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए, तो ये हमारा सा नियम हुआ जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं संगति। संगति मतलब ये होता है कि प्रसार प्रचार करने के लिए एक उपाय है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब भी कोई धर्म का प्रसार ज्यादा होने लगता है तो उसका एक सम्मेलन होता है। देखिए, याद करने के लिए हम एक आसान तरीका अपनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अब बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार होने लगा। अब बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा तो बहुत ज्यादा विस्तृत रूप लेने लगा। अब इसी विस्तृत रूप को हम लोग सम्मेलन के नाम से जानेंगे। इसी सम्मेलन, अभी तो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उस समय संगति के नाम से जानते थे। तो उस समय जो पीरियड चला था वो अधिकांश हम लोग 4 सम्मेलन किए गए थे। कितने? 4। अब देखिए याद कितना आसानी से याद रखेंगे। कितने संगतियां हुआ था? तो 1, 2, 3 और 4 संगतियां क्लियर हो गया। अब देखिए, पहला जो संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। जबकि चौथा कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। तो देखिए, पहले राजगृह अर्थात पहले घर में घुसे। देखिए याद रखने का, राजगृह, राजा के घर में हम घुसे, गृह राजगृह। और जब घर घुसे देखिए तब पूरा विशाल है। क्या है? पूरा विशाल है, वैशाली रूप में छाया हुआ है। और तीसरा, जैसे कि हम लोग क्या किए, ये 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, पटना गए हम लोग, पटना मतलब पाटलिपुत्रा। फिर पाटलिपुत्रा से कहाँ चले गए? कश्मीर। पाटलिपुत्रा से कहाँ चले गए? कश्मीर। तो देखिए, राजा के घर में गए तो वैशाली को देखे, अर्थात पूरा विशाल देखे घर। फिर दूसरा कि वहां से निकले पटना गए, और पटना के बाद कहाँ चले आए? कश्मीर चले आए। ये भी हो गया। अब देखिए, ईस्वी भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बिहार से इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसके याद में हम लोग मूर्तियां बनाते हैं। अभी के समय तो उस समय क्या होता था, क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो 483 BC को हुआ था, तो एक संगति तो होना ही था। देखिए, 483 BC की मृत्यु हुआ तो 483 याद हो गया आसानी से। देखिए, 483 को BC में जो मृत्यु हुई है तो अब उसका मूर्ति भी बनना जरूरी है।
तो वो चीज ध्यान में रखते हुए क्या होगा 483 बीसी को उनके पहले आयोजित की गई। दूसरा देखते हैं 383 बीसी को। अब देखिए जब शताब्दी वर्ष पूर्ण जाता है तभी तो हम लोग मनाते हैं। देखिए 100 वर्ष हो गया, तो उसी तरह से देखिए दूसरा क्या, इसका जस्ट 100 वर्ष, 100 वर्ष बाद देखिए बीसी। यदि ये सब कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले इसका वीडियो जो होगा हम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा कि बीसी और एडी क्या होता है। तो बीसी 100 वर्ष के बाद हुआ वैशाली में, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं कि सडनली इस समय के जो पीरियड में आते हैं उस समय का शासक रहते हैं अशोक, और अशोक बहुत ज्यादा अत्याचारी रहता है, लेकिन किसी कारण बस मतलब किसी कारण कलिंग युद्ध होता है, और कलिंग युद्ध के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो 250 बीसी को ही क्या करते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाते हैं। और अंत में याद रखेंगे 172 एडी अर्थात ईसा की पहली सदी को। देखिए किसी बुक में आपको मिलेगा ईसा की पहली सदी, तो याद रख लीजिएगा 72 एडी को हुआ था। आई होप कि आप आसानी से याद कर पाए होंगे। एक और देखिए रिपीट कर देते हैं फिर से। 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके 100 वर्ष के बाद भी मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ था, 250 में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से वो बौद्ध धर्म अपना लिए। और एकलौता ऐसा युद्ध हुआ, एकलौता ऐसा सम्मेलन हुआ या संगति हुआ जो पहली सदी को हुआ, जो कि कश्मीर के कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडवन में हुआ। चलिए अब अध्यक्ष भी जानेंगे और शासक भी जानेंगे। तो देखिए कि इनके समय में अध्यक्ष, देखिए सबसे पहले बात बता देते हैं कि एक राजा होता है और राजा आदेश देता है कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए। उसी तरह से इस समय जो प्रथम संगति हुआ था उस समय का राजा कौन थे, अजातशत्रु। और ये उपदेश किसको दिए थे, महाकश्यप को। महाकश्यप को उपदेश दिए थे, मतलब ये कि जाओ और संगति के लिए तैयारी करवाओ। तो पहले में कौन थे राजा, अजातशत्रु। क्या थे, अजातशत्रु। अब दूसरे में आते कालाशोक के समय में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अस्थावर, और अशोक के समय में जो अध्यक्ष थे उसका नाम था मौखलीपुरुष, और कनिष्क के समय में जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि राजा के द्वारा अध्यक्ष जिसको बनाया गया था उसको सारा कार्यभार सौंप दिया गया। अब चलते हम लोग कि प्रथम जब संगतियां हुई थी तो संगति के बाद जब मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की, तो उस समय ये सोचा कि क्यों ना कुछ नया लाया जाए। तो जितना बार संगतियां होने लगा थी कि इम्प्रूवमेंट देखा गया। तो उस समय जो है प्रथम जब बौद्ध संगति हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति में 2 वर्ड जोड़े गए, एक सूत पिटक और विनय पिटक। ये 2 टर्म जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम संगति में जोड़ा गया। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि सूत पिटक और विनय पिटक क्या है, ताइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सूत पिटक और विनय पिटक देख पा रहे होंगे आप लोग। सूत पिटक का मतलब क्या होता है कि जो बुद्ध के उपदेश होते थे, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे, उस उपदेश को जो हम बोले उसका संकलन किया जाता है। मतलब हम जितना अच्छा बात बोल रहे हैं वो सब पुस्तक में लिखा जा रहा है, तो वही होता है सूत पिटक। इसीलिए जो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को या इस बुक को सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, सूत पिटक को कहा जाता है, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश होते थे उसको संकलन करके लिखा जाता था। चलिए ये सूत पिटक हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या, विनय पिटक। अब इसमें क्या होता था, आचार विचार, क्या गलत है क्या सही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी बातों का संग्रह रहता था। तो इसको हम लोग विनय पिटक में, और हम इसके बारे में विशेष चर्चा कर चुके हैं। सूत पिटक, विनय पिटक पहले वाली वीडियो आप लोग देखिएगा तो समझ पाइएगा आसानी से। तो सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक में उपदेश संवाद का संकलन किया जाता था, और विनय पिटक में संघ, आचार विचार, क्या गलत है क्या सही, वो सब पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब दूसरा जो कि वैशाली हुआ था 383 को, जिस समय के अध्यक्ष अस्थावर थे और शासक का बात कर रहे तो कालाशोक। इस समय 2 इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए, थेरापंथी और संघिका। थेरापंथी और संघिका 2 वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है संघिका एक कार्य सम्मिलित किया गया किस बौद्ध संगति के दौरान, तो द्वितीय संगति के दौरान। तीसरा देखिए आसानी से, तीसरा के समय अभिधम पिटक लाया गया। क्या अभिधम पिटक, ये अभिधम पिटक क्या, तो आध्यात्मिक और दार्शनिक है। आध्यात्मिक मतलब क्या, योग के माध्यम से आप अंतरात्मा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कीजिए।
कि क्या सही है क्या गलत है। तो अंतरात्मा से जो ज्ञान की प्राप्ति की है वह महात्मा बुद्ध में जो तृतीय बोध संगति अशोक के द्वारा कराई गई थी उनके द्वारा इंक्लूड किया गया था। यह अभिधम्म पिटक को इसलिए लाया गया क्योंकि महात्मा बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। ये उसके अंतरात्मा से मन निकला था कि नहीं, धर्म का परिवर्तन करना, अर्थात गौतम बुद्ध के मार्ग को अपनाना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभिधम्म पिटक लाया। चौथा भी हम लोग बात कर ले तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान वर्ड को इंक्लूड किया। अब ये हीनयान और महायान क्या है, तो देखिए हीनयान महायान, हीनयान का जो बात होता है वो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत से दो टर्म होता है, एक सिद्धांत हो, एक होता है थ्योरी जिसको हम लोग पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो हीनयान और महायान का बात कर ले तो हीनयान सिद्धांत होता था। सिद्धांत मतलब आज ब्रह्मांड पृथ्वी गोल है, ब्रह्मांड के चारों ओर सूर्य घूमते रहता है, तो एक सिद्धांत हुआ था, उसी का प्रैक्टिकल किया गया। तो सिद्धांत जो होते थे महात्मा बुद्ध के समय जो सिद्धांत दिया था हमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए सैद्धांतिक रूप में, तो वो हीनयान में इंक्लूड किया गया था। किसमें? हीनयान में इंक्लूड किया गया था। और महायान का भी हम लोग बात कर ले तो महात्मा बुद्ध में मूर्ति पूजन की कला सम्मिलित की गई थी। और यही हम महायान की बात कर ले तो महायान जो है कनिष्क के द्वारा 1820 में इंक्लूड किया गया था, जब गुप्त काल में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का पहला जो मूर्ति बना था वह गांधार शैली में गुप्त काल की पीरियड में बनाया गया था। तो इससे पहले मूर्ति पूजन की व्यवस्था नहीं थी। तो सिंपल से याद रखेंगे, हीनयान मतलब हीन टाइप का, अर्थात जो नहीं मानता हो, अर्थात ये बोल सकते सिद्धांत को मानता हो, बस वही सही है। लेकिन महायान में क्या, अब मूर्ति पूजा होगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो इम्पोर्टेंट टर्म ये बन जाता है कि ये कर्म और पुनर्जन्म पर मानते थे, भरोसा रखते थे, लेकिन मूर्ति पूजा पे भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन चूंकि कनिष्क के बाद, कनिष्क जब मूर्ति पूजा किए अर्थात 1820 में जब महायान को इंक्लूड किया गया था तो महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति और उनका पूजन किया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम निकट है। तो इस सब पॉइंट को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसको एक बार दो बार देखिए वीडियो को, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चूंकि इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध चूंकि पराक्रमी व्यक्ति थे तो उनको एक क्रम दिया गया कि जब उनकी गर्भ में, अर्थात ये बोल सकते हैं सिंपल मेथड से कि महामाया जो उनकी माँ का नाम था, जब उनके गर्भ में यह अनुभव हुआ कि गौतम बुद्ध जैसा संतान है तो गर्भ की प्रक्रिया को उन्होंने एक सिंबल दिया, एक संकेत दिया, हाथी। गर्भ में है तो हाथी। और जब जन्म हुआ तो उस प्रक्रिया को हम लोग कमल के नाम से जाने लगे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो मृत्यु को स्तूप में बना दिया, खंबे के रूप में उनका एक परिचय दे दिया गया। तो जब गर्भ में था तो हाथी, जब युवावस्था में आता है, किस अवस्था में, यौवनावस्था में आता है तो सांड का रूप लेता है। ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जन्म कमल, गर्भ हाथी, मृत्यु होता है स्तूप में, और जब युवावस्था में आते हैं तो उनका सिंबल सांड लिया गया। अब चलते हैं, उपदेश तो पता ही है, उपदेश को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, घोड़ा, महाभिनिष्कर्म जो गृह त्याग करने की प्रक्रिया, और ज्ञान की प्राप्ति संबोधि। देखिए ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया को संबोधि कहा गया। ये जो प्रक्रिया 29 वर्ष की अवस्था में घर से भागे, फिर 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति को उस भाषा में, अर्थात ये सिंपल से बोलते पाली भाषा में से हम लोग संबोधि नाम से जानते हैं ज्ञान प्राप्त। अब एक दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का जो संघ हुआ करता था उस संघ में दो तीन इंपॉर्टेंट रूल होते थे कि किन्हें शामिल करना है और किन्हें शामिल नहीं करना है। तो 15 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को कम से कम इंक्लूड किया जाता था, और 20 व्यक्ति का एक समूह होता था जिसे हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बौद्ध धर्म में ही एक वर्ड ज्यादा जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं वज्रयान। वज्रयान जो आप लोग पाल कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पाल में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय का नाम आता है। तो उसके जैसे कि आप ये देखे होंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वगैरह जो आता है तो वो जो है वज्रयान से संबंधित रहता है। इसके बारे में हम लोग विशेष से चर्चा करेंगे, फिलहाल इस पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल युग में वज्रयान जोड़ा गया, तो वज्रयान जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश किए। आई होप कि आपको बौद्ध धर्म आसानी से समझ में आ गया होगा।
देखिए बौद्ध धर्म को बताने का एक सही मतलब ये था कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसको आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म को आप एक बार दो बार रिपीट कीजिए तो वो आसानी से याद हो जाएगा। अब उसी को हम लोग देखिए आसान भाषा में हम जैन धर्म को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की यदि बात कर ले तो सबसे पहले जैन धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म को लाया गया। क्योंकि जैन धर्म में यदि हम लोग बात कर ले तो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे महावीर। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान भी हुआ करता था, कैवल्य भी हुआ करता था, जीन और अहर्त के नाम से भी जानते हैं। जीन जो सभी इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जीन कहते हैं। तीर्थंकर जो जैन धर्म के गुरु होते थे उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। कैवल्य तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसे कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है उन्हें महावीर को ही माना जाता है। इसके पीछे 2-3 रीजन भी, उसके बारे में भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इसमें भी इनका पहले हम परिचय देखेंगे कि इनका माता का जो नाम था, जस्ट देखिए अब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है, नहीं तो इस पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत होगा। पिता का नाम देखिए सिद्धार्थ है, पिता का नाम सिद्धार्थ है जो जात्री कुल के थे। अब सिद्धार्थ की बात कर ले महात्मा बुद्ध से कंपेयर करें तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह महावीर के पिता का नाम था। चलिए ये हो गया। अब देखिए त्रिशला इसके माता का नाम था जो कि लिच्छवी की राजकुमारी राजा चेटक की बहन थी। और पत्नी की बात कर लेते कि इसका पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और इसके पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। और इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। याद रखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यशोदा के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदी वर्धन। और इनकी पुत्री हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शना या अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो विवाह हुआ था अर्थात इनकी पुत्री का विवाह जो हुआ था वो जामिल से हुआ था। और जामिल इनके प्रथम शिष्य भी बने थे और प्रथम विरोधी भी बने थे। प्रथम विरोधी रहे और इनका शिष्य भी प्रथम जामिल ही बने थे। देखिए उन दोनों का पॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है। तो 29 वर्ष में गृह का त्याग किए तो ये 30 वर्ष में गृह का त्याग किया। और ऐसा कहा जाता है कि गृह त्याग करने के दौरान मौखली पुत्र गौशाल भी शामिल थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय के बारे में भी बताया है। तो ऐसा कहा जाता है कि 5-6-7 वर्ष के बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है मौखली पुत्र गौशाल वो उनका राह छोड़ देते हैं और अपने फिर अकेले से ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है जो देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान की प्राप्ति की व्यवस्था को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, ऋजुपालिका एक नदी है और साल की एक वृक्ष है, वहीं पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हम लोग जन्म का बात कर ले तो जन्म हुआ था 540 बीसी को वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में देखिए अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी आपको वैशाली भी दे देगा और कुंड ग्राम भी दे देगा तो आपको टिक मारना होगा कुंडल ग्राम। चलिए अब आते हैं इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो जाती है जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है। अब देखिए 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु की प्रक्रिया को बोलते हैं निर्वाण, जबकि महात्मा बुद्ध के समय में महापरिनिर्वाण, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और महावीर के पीरियड में क्या बोलते हैं, निर्वाण वर्ड का यूज करते हैं। और ये जो उपदेश देते थे तो ये जो उपदेश देते थे उनका भाषा प्राकृत या अर्धमगधी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट, ये 24वीं और 23वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम लोग 24 के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक परिचय। उसी तरह से हम लोग 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि वह बनारस के राजकुमार अश्वसेन के पुत्र एवं माता बामा, पत्नी का नाम हम लोग चर्चा कर ले तो प्रभावती। ये 3 चीज जानना जरूरी है। और पार्श्वनाथ को जो सिंबल दिया गया था अर्थात जो एक चिन्ह दिया गया था उस चिन्ह को हम लोग सर्फ के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ को जो जैन धर्म के अंतर्गत जो चिन्ह का संबोधन किया गया है वो सर्फ है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे, बनारस के राजकुमार अर्थात बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र, माता का नाम बामा था और पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके द्वारा जो 4 वर्ड था अर्थात इनके जितने भी शिष्य रहे हैं उन सभी शिष्यों को एक वर्ड यूज करने के लिए कहा गया निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित,
मतलब किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहिए, अर्थात आप मुक्त हैं। 4 इनका एक टर्म दिया गया था, वो 4 टर्म है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ये 4 वर्ड किनका देना है? पार्श्वनाथ का। अहिंसा का मतलब तो आप समझ रहे हैं, सत्य का मतलब भी आप समझ रहे हैं, एक अस्तेय और अपरिग्रह। देखिए अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं कीजिए, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का अर्जन नहीं कीजिए। जबकि इसी में जो 5वां वर्ड इंक्लूड किया गया है वो है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर का देन है, जो कि महावीर का धर्म है और देन है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप विवाह या शादी नहीं कीजिए। इसका मतलब होता है कि आप जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, उन पे आपका क्या हो जाए? काबू हो जाए। अर्थात वो आपको नहीं चलाए बल्कि आप उसको चलाइए, ऐसा होना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों को काबू करने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि हमारा ये पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। तो जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और दर्शन। अर्थात जैन धर्म में शामिल होने वाले के लिए कर्म, दर्शन और ज्ञान का होना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। तो तीर्थंकर का मतलब जैसे कि हम बताएं कि जैन धर्म के जो गुरु होते थे उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। और 24 तीर्थंकर हुए थे। इस 24 तीर्थंकर को याद नहीं करना है आपको, हम सेलेक्ट किए हैं 8 तीर्थंकर को आपको याद करना है। कौन कौन सा? वो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद ही कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। आप बिहार का किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा तो 24 तीर्थंकर में से इसी 8 नाम को इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले जो तीर्थंकर रहे हैं उनका नाम है ऋषभदेव, जिन्हें जो सांकेतिक जो जैन धर्म का जो चिन्ह दिया गया वो चिन्ह है सांड। क्या है? सांड। अब देखिए यही सांड है, जबकि वही महात्मा बुद्ध का जो युवावस्था आया था उसका चिन्ह क्या था? सांड था। अब दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। 4 नाम याद रख लीजिए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। यदि याद नहीं कर पाते हैं तो देखिए ट्रिक हम बताते हैं। ऋषभदेव मतलब ऋषि। कोई ऋषि क्या करते हैं? श्राप दे रहे हैं कि जाओ तुम कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा मतलब अजीत, तो ये हो गया अजीत। ठीक है। फिर ये बोलता है असंभव है। क्या बोलता है? असंभव है। ठीक है। क्या बोलता है? असंभव है। देख लिया असंभव है। अब असंभव है ये बोल के फिर अभिनंदन कर लिया। क्या किया? अभिनंदन किया, तो ये हो गया अभिनंदन। तो ऋषि दिए श्राप कि तुम कभी नहीं जीतेगा, तो अजीत। ये क्या बोला है? असंभव है, असंभव है। फिर ये बोलता है चलिए ठीक है अभिनंदन कर लिया। आई होप कि शुरू के 4 आपको समझ में आ गया है। 24 तीर्थंकर है तो शुरू से 4 याद करेंगे और लास्ट से 4 याद करेंगे। तो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका चिन्ह जो दिया गया वो था सिंह। और 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका चिन्ह दिया गया सर्प। और 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। और 19वें जो तीर्थंकर थे नाम था मल्ल या चंदना। 2 नाम याद रखिएगा, मल्ल या चंदना। उनका सिंबल था अर्थात प्रतीक चिन्ह था कलश। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 19वें तीर्थंकर, क्योंकि 19वें तीर्थंकर का ऐसा मानना है कि वो महिला थी। अर्थात 24 तीर्थंकर में मात्र एकलौता ऐसा था 19वां तीर्थंकर जो कि महिला था, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिला है। तो चंदना और मल्ल ये 2 नाम याद रख लीजिए, एक ही नाम है और उनका सिंबल कलश। तो एग्जाम में ये इतने ही तीर्थंकर पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जाए बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आई होप आपको तीर्थंकर में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम लोग बौद्ध धर्म में संगतियां पढ़े, उसी तरह से हम लोग जैन धर्म में भी संगतियां के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मात्र 2 ही जैन संगति हुआ था। पहला जो जैन संगति हुआ था और दूसरा जो जैन संगति हुआ था। पहला जैन संगति पाटलिपुत्रा में हुआ और दूसरा जैन संगति गुजरात के बल्लभी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जो पहला जो जैन संगति हुआ था वो पाटलिपुत्रा में किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरा किसकी अध्यक्षता में? देवादि क्षमाश्रमण। ये 2 नाम याद रखने की। पहला जो पाटलिपुत्रा हुआ वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 बीसी को हुआ स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। जबकि दूसरा भी हम लोग बात कर लो देवादि श्रवण के काल में 512 एडी में हुआ। देखिए इनका भी एक एडी है, 72 एडी है और इनकी भी पीरियड में एक एडी है। 512 एडी लिख देते हैं, 512 एडी, ये इंपॉर्टेंट है। अब
पहले वाले जैन संगति में जो हुआ था, पहला जो जैन संगति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पीरियड में ही हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ था। ऐसा मतलब ये था कि उनके शहर में अकाल आ जाता है और अकाल आ जाने के बाद वो कर्नाटका के क्षेत्र में जाके जो उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु मानते हैं, मतलब धार्मिक रूप से, ऐसे तो राजनीतिक रूप से वो उनका जो गुरु थे वो जिनको हम लोग जानते हैं कौटिल्य के नाम से, चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो इनके जो गुरु धार्मिक रूप में मानते थे भद्रबाहु के सन्निकट में ही संलेखना माध्यम से अपना मृत्यु प्राप्त किए थे। गोमतेश्वर में कर्नाटका क्षेत्र है, कर्नाटक की गोमतेश्वर में चामुंडा राय के द्वारा यह मूर्ति का निर्माण किया गया था, जहाँ पे जैन धर्म को पूजा जाता है। तो जैन धर्म से आप लोग देखिएगा तो बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और खारवेद, ये सब जो है आपको जैन धर्म के अच्छे प्रवर्तक रहे हैं। प्रथम वाला अब दो वर्ड जो सुन रहे होंगे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर ऐसा कहा जाता है कि जब ये जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो ये श्रृंखला बनता है दिगंबर, तो उस समय ये दिग्भ्रमित होकर दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। और दिक दर्शन अर्थात बोल सकते हैं दिगंबर को, दिक जो है अंबर, अर्थात ये बोल सकते जिसका दिशा ही वस्त्र हो उसे ही दिगंबर कहते हैं, जिसका दिशा ही अर्थात ये नग्न अवस्था में रहते थे। और श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले वो मगध के क्षेत्र में ही रह गए, उत्तर के क्षेत्र में रह गए, जबकि जो दिगंबर थे वो दक्षिण की ओर चले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इतना ही है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए और आसानी से समझ में आएगा। इससे ज्यादा बाहर पूछा ही नहीं जा सकता है। आपके लिए यह मात्र एक बॉडी है, लेकिन यदि सही रूप से माने तो इसमें 3 पुस्तक, अच्छे 3 पुस्तक का संग्रह लिया गया। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आप